Hello, good morning to all dear students. In last class we have discussed about टेरिडोफाइटा। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो चाहे जिम्नोस्पर्म की बात हो या एंजियोस्पर्म की बात हो, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी, मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो होगी स्पोरोफाइट्स। जबकि एल्गी में हमने क्या देखा, मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट थी। ब्रायोफाइटा में भी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग। और गैमीटोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। इनमें जो गैमीटोफाइट बनता है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट्स पे। तो इनमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। एक वर्ड है जिम्नो और दूसरा वर्ड है स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। जिम्नो स्पर्म का सीड जो होगा नेकेड होगा, हैज नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब क्या है कि इनमें जो फ्रूट मिलेगा, फ्रूट में जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा, फ्रूट अब्सेंट हो। फ्लावर में जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है, ओव्यूल वाला पार्ट सीड बनाता है, और जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो पार्ट फ्रूट बनाता है। तो इनमें देखो सीड तो प्रेजेंट है, इसका मतलब इनके फ्लावर के पास ओव्यूल होगा, लेकिन इसमें फ्रूट अब्सेंट है, इसका मतलब इनके फ्लावर के पास ओवरी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ओवरी वाल नहीं पाई जाती है, या अगर एग्जैक्ट की बात करो तो ओवरी वाल नहीं पाई जाती है। ओवरी वाल अब्सेंट होती है, जिसके वजह से इनका जो सीड होता है वो नॉट कवर्ड होता है, यानी इनका सीड नेकेड होता है। ओके, अच्छा, अगर इनमें देखोगे तो जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करोगे तो जो जिम्नोस्पर्म जो सबसे बड़ा होता है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो होता है वो सिकोया होता है। ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना। ये नीट वाले तुमसे डायरेक्ट पेपर में पूछ सकते हैं। सिकोया, ये हो जाएगा सिकोया। अब सिकोया में देखोगे तो सिकोया की लकड़ी जब देखोगे ना तो वो रेड कलर की होती है, इसलिए इसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। तो बहुत लोग इसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है वो रेड कलर की होती है। किसकी? सिकोया की। ओके, अब देखो एक एग्जांपल तो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म का सिकोया हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं साइकस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पाइनस। एक एग्जांपल लेते हैं साइकस और एक एग्जांपल ले लेते हैं पाइनस। तो साइकस में देखोगे तो साइकस की जो रूट होती है वो तुम्हारी कोरेलाइड टाइप की होती है। साइकस के पास कैसी रूट होगी? कोरेलाइड रूट। और इनकी रूट में क्या होता है? रूट हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। यानी क्या ध्यान रखना है, साइकस के पास कोरलाइड रूट होती है और उस कोरलाइड रूट के पास नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले साइनो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साइकस जो होता है ये प्लांट अनब्रांच्ड होता है। साइकस वाला जो प्लांट होता है वो साइकस कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। अगर सेक्स ऑर्गन, साइकस की बात कर रहे हैं अपन, साइकस में देखोगे तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग ट्री पे होते हैं। ये कैसे हो मिलेंगे तुम्हें? यूनिसेक्सुअल मिलेंगे। वहीं तुम पाइनस की बात करोगे तो जो पाइनस होता है, पाइनस रहता है किसके साथ? फंगल एसोसिएशन में। इसके पास क्या होता है? हैज फंगल एसोसिएशन। तो जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहता है तो उस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। उस एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। ये क्या पाइनस कैसा होगा? साइकस का ठीक उल्टा। साइकस क्या था? अनब्रांच था, पाइनस ब्रांच्ड होगा। साइकस कैसा था? यूनिसेक्सुअल था, पाइनस कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। यानी इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे मिलेंगे। ठीक, अच्छा, साइकस के पास क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला साइनोबैक्टीरिया। पाइनस के पास क्या है? फंजाई। ठीक, तो साइकस पाइनस को ऐसे याद कर लो कि ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ओके, तो जिम्नोस्पर्म तुमको ऐसे एरिया में मिलेंगे जो एक्सट्रीम एरिया होगी, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। तो जब जिम्नोस्पर्म वहाँ पे पाए जाते हैं तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं उसके बारे में वो बताता है कि जो द लीव्स की बात करें, किसकी? जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो एडप्टेड होती है, वेल एडप्टेड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर।
या बोल सकते हो एक्सट्रीम टेम्परेचर। यानी इनमें क्या होता है, एक ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो जाए, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा हो जाए, या वाइंड बहुत तेज़ी से चल रही हो, तो उस कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। और ये कैपेसिटी कैसे आती है, तो इनमें क्या पाया जाता है वो देखो। इनमें जब देखोगे तुम ना, तो इनमें मिलेगा तुमको निडल लाइक लीव्स मिलेंगे। यानी देखो, आमतौर पे जब तुम आम की पत्ती देखोगे तो आम की पत्ती में तुमको लिप्स ऐसे दिखेगी, लेकिन जब तुम वही सिकोया देखोगे तो सिकोया की पत्ती तुम्हें ऐसे दिखेगी, यानी जस्ट नीडल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे होता फ़ायदा क्या है, डिक्रीज सरफेस एरिया। किसका, लीफ का। लीफ का जो सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे देखो लीफ का सरफेस एरिया बहुत लार्ज है, यहाँ लीफ का सरफेस एरिया बहुत छोटा हो जाता है, तो ये सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देती है। ठीक, इसके अलावा इनका जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है, थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, जो लीफ होती है उसके ऊपर एक ना वैक्स की एक लेयर पाई जाती है, तो ये लेयर हल्की सी होती है, तो वाटर का एक्सचेंज, मतलब वाटर जो है ना ट्रांसपीरेशन के थ्रू तेज़ी से बाहर निकलता है। लेकिन जब ये लेयर मोटी हो जाती है तो वाटर का ट्रांसपीरेशन डिक्रीज कर जाता है, यानी डिक्रीज ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनके पास और क्या मिलता है, संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा क्या होगा, भीतर पाया जाएगा, संकेन होगा, दबा हुआ होगा, जिसके वजह से वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करेगा। ओके, जिसके वजह से वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो ये सारे के सारे फीचर क्या करते हैं, रिड्यूस वाटर लॉस। ये सारे फीचर इसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं, जिससे ये एक्सट्रीम कंडीशन में जिम्नोस्पर्म सर्वाइव कर पाता है। अच्छा, टेरिडोफाइटा में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जितने भी टेरिडोफाइटा होते हैं सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं, एक्सेप्ट सिलेजिलेना और साल्विनिया। सिलेजिलेना और साल्विनिया को हमने हेट्रोस्पोरस बताया था, बाकी सारे टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, यानी सारे के सारे जो जिम्नोस्पर्म होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस होंगे। एक फैक्ट ये है। और दूसरा फैक्ट तुमको जो ध्यान रखना है, एंडोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, इज हैप्लॉइड। देखो, जब तुम पढ़ोगे ना एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में तुमको पता चलेगा कि उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, बट इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इनका एंडोस्पर्म जो बनता है फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बनता है, इसलिए इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। जबकि तुम बात करोगे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ओके, चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे अगर तुम देखोगे तो इनमें जो मेल प्लांट होगा उसके पास क्या होगा, मेल कौन होगा, या मेल स्ट्रोबिलाई होगी। जो फीमेल प्लांट होगा उसके पास क्या होगा, फीमेल स्ट्रोबिलाई होगी। अब ये जो फीमेल स्ट्रोबिलाई है तो ये किससे बनी होगी, इसके पास क्या होगा, मेल स्पोरेंजिया होगा। फीमेल वाला जो है उसके पास क्या होगा, फीमेल स्पोरेंजिया होगा, या जो मेल स्पोरेंजिया होगा उसको तुम बोल सकते हो माइक्रो स्पोरेंजिया, यानी यहाँ इसके पास क्या होगा, माइक्रो स्पोरेंजिया। फीमेल स्ट्रोबिलाई के पास क्या होगा, मैक्रो स्पोरेंजिया, मैक्रो स्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया है इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, और जो मैक्रोस्पोरेंजिया है उसमें मैक्रोस्पोर बनेंगे। तो इसमें बनेगा माइक्रोस्पोर, यहाँ पे बनेगा मैक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर बने हैं तो इसमें तुम्हारा जो माइक्रोस्पोर होता है वो माइक्रोस्पोर ही आगे चल के क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये पहुँचता है तुम्हारे मैक्रोस्पोर, या बोल सकते हो फीमेल गैमिट या फीमेल एग के पास पहुँचता है। कौन पहुँचता है, पॉलन ग्रेन। किसके हेल्प से, बाय द एयर करंट। यहाँ पे ध्यान दो, एयर करंट, एयर के मदद से ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये पहुँचता है फीमेल गैमेट के पास। अब जब ये फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है, मैक्रो स्पोरेंजिया में पहुँच गया या फीमेल स्ट्रोबिलाई में पहुँच गया। अब जब यहाँ पे ये पहुँच जाता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑकर, गैमेट ऑकर। अब यहाँ पे जो गैमेट का फ्यूजन होता है ना वो कहाँ पे होता है, अकर इन मैक्रोस्पोरेंजिया। फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है मैक्रोस्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया में। अब ये जब मेगा स्पोरेंजिया में इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। इनके फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या डेवलप होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जाइगोट से तुम्हारा डेवलप करेगा एम्ब्रियो,
जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप करेगा और उस फ्लावर का जो ओव्यूल होगा उस ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट होगा। ओवरी तो होगी नहीं, जिसके वजह से इनका सीड जो होगा वो नेकेड होगा, यानी उस पर कोई भी आउटर कवर नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे ना जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का भी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब फाउंड। अब पॉलन ट्यूब क्या होती है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर, जब क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम पॉलन ट्यूब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उतने हमने कवर करा दिए, ठीक। अब यहाँ पे आओ एक बार अपन क्विक एनसीईआरटी रिकैप कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, एक जिम्नोज होता है और एक स्पर्मा होता है। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी जिम्नोस्पर्म का ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें नेकेड सीड पाया जाता है, ठीक। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल, यानी इनका जो ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ ओवरी की कोई भी वाल नहीं पाई जाती और खुद ओवरी भी नहीं पाई जाती, ये एक्सपोज्ड रहते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक्सपोज होते हैं क्योंकि ओवरी वाल तो होती नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज होंगे क्योंकि ओवरी वाल ही तो सीड के चारों तरफ फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे देखो, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। क्यों कवर्ड नहीं होते? क्योंकि जो उनकी कवरिंग होती है, यानी जो कवरिंग होती है वो ओवरी के बाल से बनती है। अब ओवरी के बाल है ही नहीं, इसलिए ये अनकवर्ड होते हैं, तो इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म को देखोगे तो वो मिडिली साइज के ट्री होते हैं और इसके टाल ट्री होते हैं और सर्व होते हैं, मतलब छोटे भी प्लांट्स हो सकते हैं, बड़े भी प्लांट हो सकते हैं। एक जिम्नोस्पर्म की बात करें, जैसे सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म होता है वो सिकोया होता है। सिकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है और इसको बोलते हैं जायंट रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं? जायंट रेडवुड ट्री। जायंट का मतलब बड़ा होता है, रेडवुड का मतलब इनकी लकड़ी लाल होती है, ट्री का मतलब ये प्लांट है। इनकी जो रूट देखोगे तो टैप रूट होती है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। इनके रूट में जैसे तुम अगर बात करो पाइनस की, तो पाइनस की रूट में फंगल एसोसिएशन होता है। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने बताया नहीं था कि रूट में होता है, बट फंगल एसोसिएशन, मेजॉरिटी ऑफ फंगल एसोसिएशन जब प्लांट में होते हैं तो वो रूट में ही होते हैं। तो रूट में जो पाइनस होता है ना, पाइनस का प्लांट होता है, उसके रूट में फंगल एसोसिएशन होता है और इस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। वहीं अगर तुम डिस्कस करो साइकस की, तो साइकस में ना कोरलाइड रूट होती है, यानी छोटे छोटे रूटें होती हैं और इनका जो कोरलाइड रूट होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। साइकस की स्टेम अनब्रांच होती है, ये बात बता चुका हूँ। पाइनस के साथ की ब्रांच होती है। पाइनस के साथ साथ एक वर्ड और बढ़ा लेना, सिट्रस। सिट्रस की भी देखोगे तो वो कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। सिट्रस और पाइनस कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। साइकस में बात करोगे तो जो पिनेट लीव होती है, परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर के लिए वो रहती है। जिम्नोस्पर्म की अगर लीव्स देखोगे तो जिम्नोस्पर्म की लीव वेल अडेप्टेड टू विथ स्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी जिम्नोस्पर्म की लीफ ऐसे अडेप्टेड होती हैं कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए या हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। यानी ये जस्ट लाइक कोनिफर की तरह होता है। तो कोनिफर को भी जब देखोगे ना तो इनमें नीडल लाइक लीव्स पाई जाएंगी, यानी जो पत्तियाँ होंगी वो नीडल की तरह होंगी। इससे क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। इनके पास थिक क्यूटिकल की एक थिक लेयर इनके ऊपर पाई जाती है। संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, तो ये सब इसको मतलब कैपेबल बनाता है कि आप एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर पाओ। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब कोई भी जिम्नोस्पर्म ऐसा नहीं है जो होमोस्पोरस हो, सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है? मेल गैमेट। मेगास्पोर क्या है? फीमेल गैमेट। 2 काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। दोनों काइंड के जो स्पोर बनेंगे वो स्पोरेंजिया में बनेंगे और स्पोरेंजिया जो बनती है वो स्पोरोफिल्स के भीतर होती है और स्पोरोफिल्स जो होता है वो स्ट्रोबुलाई या कोन के भीतर होता है। तो कोन के भीतर स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरोफिल्स के भीतर स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब जो स्ट्रोबुलाई होता है ना, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स और तो जो स्टेबुलाई होते हैं, ऐसे स्टेबुलाई जिनके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्पोरोजिनेट और मेल स्टेबुलाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है? द माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में विथ इज हाईली रिड्यूस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जिम्नोस्पर्म आ जाता है ना, तो जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस कर जाते हैं। जो वहीं एल्गी में देखोगे ना तो स्पोरोफाइट बहुत रिड्यूस्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट जनरेशन विथ गैमेटोफाइट देखोगे तो हाईली रिड्यूस होते हैं इन कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में होते हैं, कुछ ही सेल में आपको देखने को मिलता है। द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसका डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। द कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, यानी ऐसी कोन जो क्या करती है? मेगा स्पोरोफिल्स को बियर करती है ओव्यूल के साथ, या मेगा स्पोरेंजियम उसमें पाया जाता है, उसको हम लोग फीमेल स्टोबिलाई कहते हैं। या ऐसे बोलो ना कि फीमेल स्टोबिलाई में मेगा स्पोरोफिल्स पाया जाता है, मेगा स्पोरेंजियम पाया जाता है। अब ये क्या करेंगी?
सिंपल है, फीमेल गैमेट बनाएंगे। द मेल एंड फीमेल कॉन, मेल और फीमेल कॉल जो होती है एक ही पेड़ पे हो सकती है, जैसे पाइनस में होता है, पाइनस में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही पे होता है। बट साइकस में क्या होता है कि मेल कॉन और फीमेल कॉन दोनों डिफरेंट ट्रेन पे होते हैं, मेल के और फीमेल कॉन क्या होते हैं, डिफरेंट टी पे होते हैं। और इनमें मेगास्पोर मदर से डिफ्रेंशिएट करती है वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस किस सेल से बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर मदर सेल का। न्यूसिलस के सेल से मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। न्यूसिलस की बात करें तो न्यूसिलस प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्ड, न्यूसिलस के चारों तरफ इन्वेलप पाया जाता है, किसका, ओव्यूल का। तो न्यूसिलस के चारों तरफ ओव्यूल का इन्वेलप पाया जाता है, तो ओव्यूल न्यूसिलस की सुरक्षा प्रदान करता है। और न्यूसिलस क्या करता है, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, ओव्यूल कहाँ बनेगा, मेगास्पोरोफिल्स पे बनेगा, क्योंकि ये फीमेल का पार्ट है, मेल में ओव्यूल नहीं पाया जाता। विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन, ये क्लस्टर करेंगी और फीमेल कोन बनाएंगे। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल ना यहाँ मियोटिकली रहेगा, मियोटिक डिवीजन होता है इनमें। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करते हैं मियोसिस के द्वारा और बनाते हैं 4 मेगास्पोर। अब उसमें जो मेगास्पोर होता है ना वो इनक्लोड विथ मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज होता है, डेवलप्ड इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक, अब ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है इसको हम लोग, ये क्या करता है, ये हमेशा रहता है मेगास्पोरेंजियम के साथ, फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा मेगास्पोरेंजियम के साथ रहेगी, इसको छोड़ के नहीं जाएगी। जबकि अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। तो ब्रायोफाइटा की बात करो या टेरिडोफाइटा, उनमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म की बात करो और एंजियोस्पर्म की बात करो तो इनमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, इनमें स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग होती है। दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटेंड ऑन स्पोरोफाइट्स, तो ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बात करोगे तो जो गैमेटोफाइट होंगे वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेंगे, स्पोरोफाइट के साथ रहेंगे। द पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और वो एयर करंट के द्वारा कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल के पास पहुँचता है, ओव्यूल के ओपनिंग के पास पहुँचता है। ओव्यूल की ओपनिंग कहाँ पे मिलेगी, मेगास्पोरोफिल्स के भीतर, क्योंकि उसके भीतर ही तो ओव्यूल है। अब वहाँ पे बनते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और वो पॉलन ट्यूब क्या करेगी, मेल गैमेट को लेके जाएगी आर्कोगोनिया के पास, आर्कोगोनिया के भीतर, आर्कोगोनिया के पास नहीं, आर्कोगोनिया के भीतर, और भीतर कहाँ लेके जाएगी, ओव्यूल के पास। और वो उसको उस मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब वहाँ डिस्चार्ज कर देगी नियर द माउथ ऑफ आर्कोगोनिया, आर्कोगोनिया के माउथ के नीचे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा। अब इनका जो सीड होगा वो कवर्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ओवरी नहीं पाई जाती है। ये एग्जाम्पल है तुम्हारा साइकस का, देख लो ये साइकस है, देख रहे हो। तो साइकस देखो अनब्रांच्ड है, इनमें ब्रांच्ड नहीं है। बट पाइनस की बात करोगे या सेड्रस की बात करोगे तो ये ब्रांच्ड है। इसमें देखो ये बहुत सारी अलग अलग तरह की ब्रांच है, इसमें देखोगे बहुत सारी ये अलग अलग तरह की ब्रांच्ड है। ये तुम्हारा जिंकगू है, जिंकगू, जिंकगू के बारे में 2 बातें ध्यान रखना। क्या, ये जिम्नोस्पर्म होता है तो इसके जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे, इसके जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, नेकेड होंगे। अब इसमें देखो ये तुम्हारा एक क्या होता है, लार्ज सूट होता है, इसके बाद ये डॉर्फ सूट होता है और ये सीड है। ये 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ PYQ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म को ख़त्म करेंगे। PYQ में देखो, इन जिम्नोस्पर्म में बात करोगे तो पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय करंट, एयर करंट के द्वारा उसको लाया जाता है। तो ये बात क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। हाँ बात सही है। कैरिड बाय एयर करंट, हाँ ये बात भी सही है। अब आगे देखो रीजन क्या दे रहा है, एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्कोगोनिया, ये बात भी सही है। वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, बोल दिया पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, जबकि इसमें पॉलन ट्यूब बनती है, इसलिए ये वाली बात गलत है। तो असर्शन क्या है यहाँ पे, ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर देखा जाए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर फर्स्ट टाइम इट्स ऑब्जर्विंग। तो पहली बार कब देखा गया था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है उसके साथ में कौन रह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट किसके साथ रह रही है, स्पोरोफाइट्स के साथ रह रही है। स्पोरोफाइट के साथ रह रही है कौन, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एम्ब्रियो का या जाइगोट का। तो ये फर्स्ट टाइम किस में देखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए है लिवरवर्ट, ऑप्शन बी मोसेस, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी है
जिम्नोस्पर्म। तो सही आंसर इसका क्या होगा? अब बहुत लोगों को लग रहा होगा सर जिम्नोस्पर्म बता रहे तो जिम्नोस्पर्म ही होगा, बट एनसीईआरटी में चेक करना, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तुम्हारा टेरिडोफाइटा। क्योंकि जब तुम देखोगे ना तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इसमें टेरिडोफाइटा में तुमको देखने को मिलेगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट जो पेरेंट स्पोरोफाइट्स है उससे अटैच्ड है। और ये तुमको मैं एक और बात बता सकता हूँ कि ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। ये किस में देखने को मिलता है? टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हॉस्टेल और जिम्नोस्पर्म, ये बात गलत है। हॉस्टेल की बात करें या फर्न की बात करें तो हॉस्टेल और फर्न दोनों टेरिडोफाइटा होते हैं। सिलेजिलेना इज हेट्रोस्पोरस, सही बात है। वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये गलत बात है। देखो सिलेजिलेना और साल्विनिया दोनों ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस होता है। इसके अलावा सारे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। इसमें देखोगे स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। तो साइकस में अगर देखोगे तो साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड होती है, ये बात सही है। बट सेड्रस में अगर देखोगे तो सेड्रस में ये क्या वैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 3 वैसे ही सही हो गया, बट वैसे अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाई ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये लाइन तो 3 बार में बताया था, 3 बार बताया था कि जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी की वाल नहीं पाई जाती, जिससे इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। और एक वर्ड तुमको जगह जगह मिलेगा मोनोइसियस, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। मोनोइसियस का मतलब होता है कि एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों है। डाइसियस का मतलब होता है कि 2 प्लांट पे मेल और फीमेल है, इसलिए इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो साइकस कैसा होता है? डाइसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो इसका आंसर होगा, बोलो बोलो बोलो, अभी ऊपर बताया था। अबे यार नहीं याद है, भूल गए। देखो दिखाते हैं तुमको, यहाँ देखो देख, साइकस की बात करें, मैंने 3 बातें तेरे को बताई थी, तीनों इंपॉर्टेंट। पहला, कोरलाइट रूट पाया जाता है जिसमें साइनोबैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला। दूसरा, ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं इसलिए यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अनब्रांच्ड यूनिसेक्सुअल, इसलिए रीजन नहीं है, बस ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं। अनब्रांच्ड और यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल है, तो ये वाली बात तो क्या है, 100 में 200% क्या है, सही है। मिसमैच खोजना है। सिलेजिलेना और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये वाली बात भी सही है। इक्विसिटम की बात करें तो इक्विसिटम क्या होता है? टेरिडोफाइटा होता है। और ये टेरिडोफाइटा है तो ये कैसा होगा? होमोस्पोरस होगा। सिलेजिलेना और साल्विनिया छोड़ के कोई भी टेरिडोफाइटा है वो होमोस्पोरस होगा, इसलिए इक्विसिटम भी होमोस्पोरस होगा। तो ये वाली बात भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है पाइनस इज डाइसियस, यानी पाइनस क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, तो आंसर है नहीं, पाइनस आर बाइसेक्सुअल। तो पाइनस क्या होता है? मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है, ठीक। इसलिए ये गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉनिफर आर अडेप्ट टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को कौन से कॉनिफर्स क्यों कॉनिफर्स टॉलरेट कर पाते हैं? तो क्यों टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है, याद होगा। सबसे पहला क्या होता है? संकेन स्टोमेटा, इनका स्टोमेटा संकेन होगा, ठीक, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इनका क्यूटिकल थिक हो जाएगा, क्यूटिकल की लेयर क्या होगी? थिक हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा एक काज और होता है, सोचो बताओ क्या होता है, नहीं याद? नीडल लाइक लीफ स्ट्रक्चर, इनकी जो लीव्स की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो जाती है? नीडल की तरह हो जाती है। तो ये 3 मेजर कॉज हैं जिसके वजह से कॉनिफर टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल जाता है। तो ब्रॉड हार्डी लीफ गलत है, सुपरफिशियल स्टोमेटा गलत है, प्रेजेंस ऑफ एसस गलत है। क्या सही ऑप्शन होगा? थिक क्यूटिकल, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एंजियोस्पर्म यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, एंजियोस्पर्म के बारे में इन डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ओके। तो जिम्नोस्पर्म की तरह एंजियोस्पर्म में देखोगे ना तो इसमें ओव्यूल नेकेड नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें उसके चारों तरफ ओवरी का वॉल पाया जाता है, ठीक। एंजियोस्पर्म की बात करोगे या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करोगे तो पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। इनमें जो स्ट्रोबिलाई या कोन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, इनमें फ्लावर पाया जाता है, और वो जो फ्लावर होता है ना उसी में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म में देखोगे तो सीड नेकेड नहीं होगा, सीड के चारों तरफ फ्रूट्स पाए जाएंगे। एंजियोस्पर्म की जो होती है एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। बट यहाँ पे 2 फैक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में, इसलिए सिर्फ इसको करा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे 12th के चैप्टर नंबर 2 में नहीं मिलेगा। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो होता है वो होता है वुल्फिया, सबसे छोटा साइज में एंजियोस्पर्म होता है वुल्फिया।
और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस 100 मीटर से भी बड़ा होता है। तो 100 यूकेलिप्टस जो होता है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है। इनसे हमें क्या मिलता है? फूड, फ्यूल, मेडिसिन, कुछ दूसरे कमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं। इनको डिवाइड किया गया है डाइकाट और मोनोकाट में। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्विक एनसीईआरटी कर लिया और क्विक एनसीईआरटी करके इसको ख़त्म कर दिया। ठीक, अब उसके बाद जब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, अब मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 में। ठीक है, तो यहाँ मैं जिम्नोस्पर्म को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन सब्सक्राइब आवर